फैजान मुस्तफ़ा साहब एक बहुत जाने माने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, बुद्धिजीव हैं। चाहे भारत हो या फिर विदेश, अगर इंसानियत की हदें पार होती हैं या फिर कोई भी मानव अधिकार का हनन होता है तो आप एक पुरजोर तरीके से उसका विश्लेषण करते हैं, कानूनी नजरिए से एक आम और सरल भाषा में लोगों को समझाते हैं। हाल ही में आपने एक वीडियो बनाया जो कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर अत्याचार को लेकर था, वो मैंने देखा। उसके बाद मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि इस पे हम एक डिस्कशन करते हैं। सर, खैर मकदम है आपका। वेलकम टू आवाज द वॉइस ऑन दिस डिस्कशन। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में। सबसे पहले सवाल फैजान साहब मेरा ये होगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो वहाँ के संविधान और कुरान यानी इस्लाम दोनों के खिलाफ है। पहले हम बात करेंगे संविधान की, क्योंकि आपने अपने वीडियो में पूरा विश्लेषण किया था, तो अगर आप हमें संक्षिप्त में बता सकें कि वहाँ के संविधान में क्या उतार चढ़ाव हुए जिसके चलते आज ये स्थिति बनी है। आतिर, बहुत बहुत शुक्रिया। कई बार आपने मुझे इनवाइट किया, बट मैं बहुत माजरत ख्वाह हूं कि आपके शो पर नहीं आ पाया। देखिए, बांग्लादेश जो है उसका बनना ही अपने आप में एक चीज साबित करता है कि कोई भी राष्ट्र धर्म की बुनियाद पर नहीं बनना चाहिए, और जो पाकिस्तान बना था एक टू नेशन थ्योरी पर, वो गलत था। जब बांग्लादेश का संविधान बना और उसको एडॉप्ट किया गया, जैसे भारत के संविधान को आपको मालूम है, संविधान दिवस हम मनाते हैं 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया। ऐसे ही बांग्लादेश का संविधान 4 दिसंबर 1872 को एडॉप्ट किया गया, लेकिन उसमें लिखा गया कि ये 18वां दिन है कार्तिक का 1379, यानी जो हिंदू कैलेंडर है उसको भी पूरी महत्ता दी गई। फिर हमारे यहाँ तो ये एक डिबेट है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है जी। लेकिन बांग्लादेश के संविधान ने लिखा कि 4 जो मुख्य बिंदु हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिन पे ये संविधान टिका हुआ है, वो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, जनतंत्र है, समाजवाद है और सेकुलरिज्म है। और आप ये देखिए कि जब जनरल इरशाद ने 1988 में और उससे पहले 1977 में ये शब्द सेकुलर हटा दिया गया, तो बांग्लादेश की पहले हाई कोर्ट ने उस हटाने को असंवैधानिक पाया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और 2010 में, और उन्होंने भी अपने फैसले में ये बात कही कि ये जो हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा है उसको बदला नहीं जा सकता, और वर्ड सेकुलरिज्म संविधान में दोबारा से शामिल कर दिया गया। उसके बाद वहां की सरकारों ने भी संविधान में दोबारा अमेंडमेंट किया 2011 में, और उन्होंने भी ये शब्द वापस संविधान में ला दिया। इसी तरह आप ये देखिए कि जो वहां पर लिखा हुआ था प्रियम्बल के ऊपर, इन द नेम ऑफ अल्लाह द बेनिफिशिएंट मर्सीफुल, उसको भी चेंज कर कर वहां के धार्मिक अल्पसंख्यकों की भावनाओं को जहन में रखकर कर दिया गया, इन द नेम ऑफ क्रिएटर द मर्सीफुल। अब ये जो बांग्लादेश का संविधान है उसमें साफ तौर से ये लिखा है कि पहले तो आपको मालूम है कि इस्लाम वहां पर स्टेट रिलीजन नहीं था। ये एक संशोधन से एक मिलिट्री डिक्टेटर ने लिखा जी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये लिखे जाने के बावजूद भी देश सेकुलर है, क्योंकि उसमें साफ तौर से ये लिखा है कि राज इंश्योर करेगा इक्वल स्टेटस एंड इक्वल राइट्स इन द प्रैक्टिस ऑफ हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन एंड अदर रिलीजन। यानी राज का एक धर्म इस्लाम है, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी धर्म हैं उनके मानने वालों को और उन धर्मों को उसी धर्म के बराबर
आपको स्टेटस दिया जा रहा है। अब आप ये देखिए कि जैसे बांग्लादेश के संविधान में, मैं आपको पहले भी बताया कि सेकुलरिज्म लिखा है आर्टिकल 8 क्लॉज 1 में। फिर जब उनका यहाँ 15वां अमेंडमेंट हुआ, उन्होंने उस शब्द को वापस लिख दिया कि सेकुलर रहेगा। उनके यहाँ साफ तौर से लिखा गया है हर एक को अपने धर्म को मानने की आजादी होगी, अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की आजादी होगी। उसमें लिखा गया है कि आप कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं बना सकते अनुच्छेद 38 के तहत जो किसी भी धर्म को बर्बाद करेगी। और खास तौर से जो बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी अपने संविधान में, वो ये कि कोई ऐसा काम नहीं होगा जो सोशल और कम्युनल हार्मनी को नेस्तो नाबूद करे। आप ये देखिए कि इतने सख्त शब्द भारत के संविधान में नहीं है। सेकुलरिज्म का क्या मीनिंग है भारत में, उस पे एक डिबेट है, लेकिन बांग्लादेश में साफ तौर से लिखा कि सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि सांप्रदायिकता हर फॉर्म में समाप्त की जाएगी और जो राजनीतिक स्टेटस है वो किसी भी धर्म के फेवर में नहीं होगा, किसी भी धर्म का अब्यूज नहीं होगा और किसी भी धर्म का राजनीति के लिए ना इस्तेमाल होगा, ना किसी धर्म के मानने वालों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा या उनका शोषण किया जाएगा। शब्द परसिक्यूशन भी इस्तेमाल हुआ। ये बहुत प्रोग्रेसिव प्रोविजन है, बल्कि शायद हमको ये बात मानने की जरूरत है कि इतनी क्लैरिटी के साथ ये लिखा जाए हमारे भी संविधान में। लेकिन आप ये देखिए कि साफ तौर से बांग्लादेश के संविधान में लिखा गया कि हर नागरिक को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने की, उन्हें चलाने की, उनको मैनेज करने का अधिकार है। किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। जो जिसका धर्म है उसी धर्म की शिक्षा उसे दी जा सकती है और किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। और साफ तौर से ये कहा गया कि धर्म के बिना पर या रेस या कास्ट या सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बिना पर कोई डिसेबिलिटी या लायबिलिटी या रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन नहीं होगी। मैं समझता हूं कि बांग्लादेश की सरकार की ये ड्यूटी है कि वो इन संवैधानिक प्रावधानों को सख्ती से लागू करें, क्योंकि संविधान आखिर क्या है, वो एक समझौता है उस देश के लोगों और उस देश की सरकार के बीच कि हम आपके बनाए कानून मानेंगे अगर आप हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। तो कोई भी सरकार जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं करती, वो अधिकार खोजे देती है जो उसको राज्य की हैसियत से मिला है कि उसके बनाए कानूनों के लोग पाबंद हों। किसी भी देश को और किसी भी सरकार को ये कहने का हक नहीं है कि मानव अधिकार या मैं अपने यहाँ अल्पसंख्यकों को कैसे ट्रीट करता हूं ये मेरा एक आंतरिक मामला है, ना ये हक हमें है ना ये हक उन्हें। जी जी बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि बहुत स्पष्ट है वहाँ के संविधान में सेक्युलरिज्म किस तरह डिफाइन किया गया है, लेकिन साथ ही में इस्लाम में भी आपने अपने वीडियो में कहा था कि मजहब पर कोई जोर नहीं है, इसको आपने अंडरलाइन किया अपने वीडियो में भी। लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है वो कुरान के खिलाफ है। क्या कहेंगे आप, अगर इसको हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या नजरिया रहेगा? देखिए, इस्लाम में तो जो अल्पसंख्यक हैं उनको जिम्मीस कहा गया और ये कहा गया कि वो पीपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए किसी भी इस्लामिक देश में जो गैर मुस्लिम रहते हैं उनकी जिम्मेदारी किस पर है? सरकार पर है। और फिर धर्म के मामले में साफ तौर से कहा गया ला इकराह फिद्दीन, के धर्म के मामले में कोई कंपल्जन नहीं है, बल्कि कुरान ने और आगे बढ़कर प्रॉफिट को एड्रेस करके कहा कि अगर हमारी मर्जी होती, यानी ईश्वर कह रहा है उनसे
तो हम सबको एक धर्म का मानने वाला बना देते। जी यानी ये लोग अलग अलग जो धर्म मान रहे हैं, जी ये भी अल्लाह ताला की अपना डिसीजन है। उस डिसीजन को चेंज करने का किसी को अधिकार नहीं है। उन्होंने अपने प्रॉफिट से भी ये कहा कि जी आपका काम ये नहीं है कि आप लोगों पे कोई सख्ती करें, आपका काम ये है कि आप मैसेज पहुंचा दें, और हम अगर चाहते तो हम सबको एक सा बना देते, एक ही धर्म का मानने वाले। जैसे वो जी पीके मूवी है ना आतिफ, जी जी जिसमें जी बिल्कुल। डायलॉग है कि जी ठप्पा दिखाओ। थप्पड़ अगर ये खाओ जी। गॉड की डिजाइन होती तो गॉड एक ठप्पा लगा देते, भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इससे क्या किसी का कुछ नहीं है। या नाना जी पाटेकर का मशहूर वो डायलॉग है कि ये खून का निकाल के बताओ इसमें कौन सा किसका कौन है। सा किसका तो है, मैं ये बिल्कुल। समझता हूँ कि हम बिल्कुल इस्लाम से इस मामले में हट रहे हैं, कुरान से हट रहे हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आई विल बी माई सेल्फ अ कंप्लेनेंट अगेंस्ट अ वायलेशन ऑफ राइट ऑफ अ जिम्मी। यानी अगर किसी माइनॉरिटी का कोई हक या राइट छीना जाता है तो जी कयामत के दिन खुद पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके विरुद्ध कंप्लेंट करेंगे गॉड को। जी और बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ऐसा जो करेगा वो जन्नत की खुशबू भी नहीं देख पाएगा। नहीं जी और उनके इस्लाम उनके वक्त की में, इतना उनके वक्त सख्ती है। में इतना एकोमोडेटिव उनका जो एटीट्यूड था माइनॉरिटीज की अगर हम बात करें तो। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए कि मदीना में जो ईसाई हैं उनके लिए छुट्टी संडे में हो रही है, जो जी यहूदी हैं उनके लिए छुट्टी सैटरडे में हो रही है। जी और मदीने में प्रॉफिट के जमाने में आप सोचिए पोर्क और लिकर दोनों हम्म, अलाउड था नॉन मुस्लिम्स को। जी 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 अगर इस्लामिक स्टेट थी वो कह देते कि यहाँ पे सुअर का गोश्त नहीं बिकेगा, जी यहाँ पे जी शराब जी नहीं होगी, मगर ऐसा नहीं था। बेशक। जी 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 बिल्कुल। सर अब बांग्लादेश जो था पाकिस्तान से अत्याचार के चलते, जैसे आपने कहा कि इट वाजंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और अपने जो कल्चरल डिफरेंसेस थे उसकी वजह से अलहदा हुआ, अलग हुआ। लेकिन बांग्लादेश का जो शालीन कल्चर था, है ना, जो जिसके लिए वो जाना जाता था, लगता है उसको किसी की नजर लग गई है सर। और जो जो वहां पे भी जो फंडामेंटलिस्ट हैं उनकी बढ़ती पकड़ जो है, उसकी वजह से बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा ये नहीं कह सकते। बट आप इसके बारे में क्या सोच रखते हैं? नहीं, मेरी सोच बिल्कुल साफ है कि देखिए बांग्लादेश भाषा की बुनियाद पे बना है। जी जो भारत के वेस्ट बंगाल के लोग हैं जी वो यूपी वाले और तमिलनाडु से ज्यादा बांग्लादेशियों से अपने को करीबी समझते हैं। बिल्कुल। जी मैं बहुत साल पहले की आपको बात बताऊं कि मैं जी विदेश में था, एक जी बंगाली प्रोफेसर मेरे दोस्त थे। जी 15 अगस्त के दिन हम लोग सब इंडियन एम्बेसी में जमा होते थे। तो हम्म ये हमारे दोस्त जो थे ये नहीं आए हम्म झंडा फहराने। उसके बाद वहां पे लंच होता था। तो जी मैंने इनसे कहा शाम में जब मुझे मिले कि भाई आप क्यों नहीं आए। बोले वो फला असलम भाई की बेटी की बर्थडे थी। मैंने कहा कौन असलम भाई? अच्छा वो एक यूएनओ में काम करते थे, बांग्लादेशी। वो उनके अच्छा बर्थडे ले गए। अच्छा तो अच्छा। आप ये देखिए कि भाषा जो है वो लोगों को ज्यादा जोड़ती है, जोड़ती है, बिल्कुल सर, धर्म बिल्कुल। नहीं जोड़ते हैं। बल्कि जी जी धर्म की वजह से बहुत ज्यादा विश्व में खून हम्म, खराबा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन ये अजीब बात है कि सारे विश्व में एक हम्म, रश आवर ऑफ गॉड चल रहा है। जी जनतंत्र पर धर्म हावी होता जा रहा है। बिल्कुल धर्म सर। का इस्तेमाल कर कर राजनेता सत्ता पा रहे हैं और जी अपने देशों को बर्बाद कर रहे हैं। जी इसलिए कि जो धर्म की वजह से अ, अशांति होगी, नफरतें बढ़ेंगी, जी उससे देश का विकास रुकेगा। ये बेशक। नामुमकिन है कि बांग्लादेश एक विकसित देश कभी बने और जी वहां के हिंदू और ईसाई और अहमदिया जो हम्म, हैं उसमें शामिल ना हो। बिल्कुल। बांग्लादेश के विकास के लिए ये जरूरी है कि बांग्लादेश में जो हिंदूज हैं उनको पूरी फ्रीडम मिले। उनका राष्ट्र निर्माण में बहुत अहम रोल है, उस जी रोल को वहां की सरकारें समझें।
लेकिन ये एक जनतंत्र का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है कि धर्म के नाम पर हम सत्ता हासिल करना चाह रहे हैं, तो सरकार बन जाती है ऐसे में, लेकिन देश बर्बाद हो जाता है। देश सर, आप जो भी कुछ कहते हैं या विश्लेषण करते हैं उसको हिंदुस्तान में, इंडिया में बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। तो आपकी बांग्लादेश के लिए क्या सलाह होगी ऐसे में जो जो एक माहौल बना है? देखिए, मैं तो आखिर संविधान से जुड़ा हूं, संविधान का अध्यापक हूं। मैं बांग्लादेशियों से यही कहना चाहूंगा कि अपने संविधान को लागू करें, अपने संविधान को पढ़ें। उनका संविधान सारे अधिकार जो बांग्लादेश के हिंदुओं को देते हैं वो अधिकार उनको मिलने चाहिए। जुल्म और ज्यादती और किसी के साथ असमानता का व्यवहार, ये बहुत घटिया बातें हैं। कोई भी वो देश जो अपने आप को एक सभ्य देश कहलाना चाहता है उसको तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। ये जो उनके इंटरिम सरकार के सदर नोबेल लॉरेट हैं, वो अपना ध्यान इकोनॉमी इंप्रूव करने में लगाएं। एक मंदिर में वो चले गए, उससे काम नहीं चलेगा। ये सिंबलिज्म जो करते हैं ना जनतंत्र में राजनेता, चाहे हमारे हो चाहे उनके हो, ये सब सिंबलिज्म बेकार है। इसलिए अल्टीमेटली सब जनता को पता चल जाता है कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक फ्रंट पर जब फेल होते हैं तो धर्म का सहारा लेते हैं। ये हर देश के लिए बुरा है। और बांग्लादेश की इकोनॉमी पिछले चंद सालों में अच्छी खासी आगे बढ़ी है। उनकी पर कैपिटा इनकम भी इंप्रूव हुई थी, उनके एक्सपोर्ट भी इंप्रूव हुए थे, गो के वहां भी जॉबलेस ग्रोथ थी। ये जो भी इकोनॉमी डेवलपमेंट हो, अगर वो इंक्लूसिव नहीं होगा, विद ह्यूमेन फेज नहीं होगा, उसमें जॉबलेस ग्रोथ होगी, तो वो उस तरह का विरोध होगा जैसा बांग्लादेश में हुआ या श्रीलंका में हुआ। तो हर देश को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए और धर्म के नाम पर कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। धर्म को प्राइवेट स्क्वायर में भेजना चाहिए। पब्लिक स्क्वायर में धर्म का अधिक रहना उस देश के राष्ट्र के हित में नहीं है। जी सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त की भी कमी है, कि जैसे कि आप का एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है और बड़ी शालीनता से आप चीज़ों को समझाते हैं, बड़ी सरल तरीके से आप समझाते हैं अक्सर। और जब भी अत्याचार होता है, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, आप उसके बारे में बात करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, अपने जज्बात को इजहार करते हैं। लेकिन हमने देखा है सर, आप जैसे लोग बहुत कम है। हालांकि हमारे आवाज़ द वॉइस में हमने देखा बहुत सारे लोगों ने बांग्लादेश में जो हुआ उसके बारे में उन्होंने उसको कंडेम किया। क्या कहेंगे, एक जनरल एटीट्यूड क्या रहना चाहिए? अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, उसका इजहार होना चाहिए। कॉलिंग अ स्पेड होना चाहिए, सच का साथ दिया जाना चाहिए। दूसरी चीज ये कि अन्याय कहीं पे भी हो उसका विरोध होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप सेलेक्टिव हो जाएं, कि आप भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए बोलें और विदेशों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हो और खामोश। ये अच्छी बात नहीं है। आप मानवता के साथ खड़े हैं, अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं, संविधान के साथ खड़े हैं, तो आपको हमेशा ये कहना चाहिए कि अपने संविधान से चले। बांग्लादेश के लिए मैसेज बिल्कुल साफ है कि अपने संविधान से चलें। जो उनके फंडामेंटल 4 प्रिंसिपल हैं, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और नेशनलिज्म, ये बांग्ला नेशनलिज्म है। बांग्ला नेशनलिज्म बिना बांग्ला हिंदुओं के मुकम्मल नहीं हो सकता। जैसा कि भारत में आरएसएस चीफ ने भी कहा कि हिंदू को मुसलमानों के बिना मुकम्मल नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल सर। ऑन दिस नोट we'll bring this discussion to an end, और सर looking forward to many more such discussions with you in future। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आदाब सर।